तैयार चटनी होती है। ठीक है, तो ये मेरे चैनल पे मौजूद है। सबसे प्यारा सा कलर आ गया, उस पर ही रखा हुआ है ऑयल को। ये सब में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और पूरे मुल्क में बारिशें हो रही हैं ज़बरदस्त, और उसके साथ साथ सबके घरों में पकवान भी बन रहे हैं। आज मैं आपके साथ ये जो लाहौर में टिक्की मिलती है ठेले के ऊपर, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मज़ेदार ज़बरदस्त सी टिक्की होती है, नान के साथ भी सर्व की जाती है और वैसे भी खा सकते हैं इसको ऐसे ही। ज़बरदस्त सी रेसिपी, आसान सी रेसिपी, घर की चीज़ों से तैयार होगी हमेशा की तरह। तो हम शुरू कर लेते हैं फिर अपनी मज़ेदार सी आलू टिक्की। अच्छा जी, जब तक आलू मैंने ठंडे करने के लिए रख दिए क्योंकि बॉईल किए, तो हम इसकी सलेरी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, आधा कप लिया है बेसन, और जितना हमने बेसन लेना है उतना ही आधा कप हम इसके अंदर डालेंगे मैदा। ठीक है, मैदे से क्या होगा कि ये बहुत क्रिस्पी बनेंगी और ऑयली नहीं होंगी ज़्यादा। ये डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे एक अंडा, आधी टीस्पून के बराबर लाल मिर्च का पाउडर, और बिल्कुल थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने आलूओं में भी डालना है। ठीक है, तो ये आधी टीस्पून से कम है नमक। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे थोड़ा पानी डालकर, और एक पतली सी स्लेरी हम तैयार करेंगे। देखिए थोड़ी सी अभी जो है ना वो हमें लग रही है ज़्यादा, थोड़ा सा पानी होगा, तो तकरीबन पूरा 1 कप पानी जो है ना वो इसके अंदर जाएगा हिसाब से। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके डालती जाए और मिक्स करती जाए, और फिर आपने इस तरीके की बनानी है सलेरी। ठीक है, ये तैयार हो गई है, इसको रखते हैं एक तरफ। और अब हम बना लेते हैं आलू का मसाला टिक्की के लिए। जी, ये मैंने लिए थे हाफ़ kg आलू, इनको बॉईल कर लिया और ऐसे हाथों से ना थोड़ा थोड़ा सा तोड़ा है। इसको आपने बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, थोड़े से टुकड़े रहने चाहिए, क्योंकि अभी हमने मसाला भी डालना है और फिर मसाले के साथ भी हमने इसको थोड़ा सा मसलना है। तो इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे आधी टीस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून भर के डालेंगे कुटी मिर्च, 1 टीस्पून डालेंगे ये है कसूरी मेथी, ज़रूर डालिएगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। आधी टीस्पून के बराबर है अजवाइन, और 1 टीस्पून भरकर है साबुत धनिया। इसके अलावा कुछ सब्जियां, प्याज जिसको 2 छोटी ली थी मैंने और फाइन चॉप किया। ठीक है, आपने फाइन चॉप करना है, मोटे टुकड़े नहीं रखने। 3 हरी मिर्चें, ये तेज़ वाली नहीं है, इनको भी चॉप किया। थोड़े से पत्ते हैं धनिया के, थोड़े से पत्ते पुदीने के। इसके अलावा इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हमने सलेरी में भी डाला है, इसलिए यहाँ पर आपने डालना है तकरीबन आधी टीस्पून। अच्छा, 1 टेबल स्पून के बराबर मैं डाल रही हूँ इसमें अनारदाना। अगर आपके पास नहीं है तो नहीं डालिएगा, ठीक है, लेकिन इसका फ्लेवर आपको पता है बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आधी टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चिकन पाउडर, ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो नहीं डालें, लेकिन इसकी जगह फिर चाइनीज़ नमक डालेंगे तो बिल्कुल रेडी वाले की जो होती है ना टिक्की, बिल्कुल वैसा फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को कर लूँगी मैं मिक्स, और यकीनन ये सारी चीज़ें सिर्फ हाथ से ही मिक्स हो सकती हैं, चमचे से अच्छी तरह नहीं होंगी। ठीक है, मिक्स करने के बाद आप चेक कर लें इसका नमक चेक करने के बाद बस फिर इसकी आपने बनानी है टिक्कियाँ, जैसे हम शामी की टिक्की बनाते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको फ्राई कैसे करना है और सर्व कैसे करना है। बरसात के मौसम में ना ज़्यादा सालन वगैरह का दिल नहीं चाहता, ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़्यादा खा ली जाती हैं, मज़ा आता है, चटपटी होती हैं और तैयार भी जल्दी हो जाती है। ये हो गया मिक्स अच्छे तरीके से। इसकी दरमियानी सी बिल्कुल हम बना लेंगे टिक्कियाँ। ये देखें काफ़ी सारी मैंने बना ली है। ठीक है, थोड़ी आपके सामने भी बना लेती हूँ। थोड़ा सा लेना है, बिल्कुल जो आपको उस पे मिलता है ना रेडी पे, वो बहुत बड़ी नहीं होती हैं, छोटी होती हैं। ठीक है, और ये छोटी अच्छी लगती हैं, करारी होती हैं, खस्ता होती हैं। इनको बनाने के बाद ऐसे कर लें इनके सारे कोनों को, ठीक है, थोड़ा सा प्रेस कर लें, ठीक है, इस तरह की बना लें। ये सब मैं बना लूँगी, फिर एक साथ हम फ्राई करें।
अच्छा जी, इसको हमने करना है डीप फ्राई। ठीक है, इसको हमने शामी की तरह सेकना नहीं है, थोड़े से ऑयल में थोड़ी सी मैंने फ्राई कर ली थी, ये जो आपको नज़र आ रहा है थोड़ी सी आपके सामने फ्राई करूँगी। करना इस तरह है कि टिक्की लेकर और ये जो हमने बनाया था इसका सलेरी, उसके अंदर आपने इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से कोट करना है। कोट करने के बाद आपने ऑयल में डालना है। अच्छा, ऑयल जो है ना, ये देखिए बस इतने बबल बनने चाहिए, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए, ठंडा भी नहीं होना चाहिए वरना ज़्यादा ऑयल ले लेगा। ठीक है, ये हल्के हल्के से इस तरह बबल आने शुरू हो जाते हैं। ये हमने दरमियानी आंच पे ही रखा हुआ है ऑयल को। ये सब मैं इसमें डाल दूँगी जितने आ सकते हैं एक वक्त में। ताकि ये अच्छे अंदर तक ना मज़ेदार से हो जाए, पक जाए। ठीक है, तो आपने इसी आंच पर इसको बनाना है। ये देखें, जिस तरह ये पकती जाएंगी ना नीचे से, इस तरह ये ऊपर आती जाएंगी फूल फूल कर। इतनी क्रिस्पी है ना और इतनी लाइट है, बिल्कुल कचौरी की तरह जो है ना ये ऊपर आ रही हैं। अब आप इनकी साइड चेंज करके दोनों तरफ से एक अच्छा प्यारा सा कलर इसके ऊपर ले आएंगे और ये होगा डीप फ्राई में। ठीक है, अगर आप शैलो फ्राई करेंगे ना तो ये इस तरह इतनी लाइट नहीं बनेंगी, इतनी फूली भी नहीं बनेंगी, इसलिए हमने इनको डीप फ्राई करना है। देखें कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त हो रही हैं। ये जना फ्राई हो गई हैं, दोनों तरफ से प्यारा सा कलर आ गया गोल्डन सा। बस अब हम इनको निकालते हैं और बाकी जो रह गई उन्हें भी फ्राई कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। ये हो गई हैं गर्मा गर्म तैयार और क्रिस्पी। देखें कितनी ज़बरदस्त है, साउंड सुना आप इसका, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से नरम, ज़बरदस्त, मुंह में घुल जाने वाली हमारी आलू टिक्की जो है वो तैयार हो गई है। अब इसकी आपने सर्विंग कैसे करनी है फॉर 1 पर्सन, वो मैं आपको दिखाती हूँ। फूली फूली कितनी है ज़बरदस्त, देख रहे हैं आप। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है ना वो है इमली की जो मीठी चटनी होती है। ठीक है, तो ये मेरे चैनल पे मौजूद है इसकी रेसिपी और ये मैं बना के रखती हूँ घर में। ये आप इसके ऊपर डाल दें और इसके साथ थोड़ी सी मैं डालूँगी मायोनीज़, क्योंकि उसका वाइट जो एक आएगा ना लुक वो बहुत प्यारा आएगा। थोड़ी सी और चटनी डालते हैं, क्योंकि सारा मज़ा जो है ना वो इस चटनी का है जो आप डालेंगी ना, ये इमली की मीठी चटनी। ठीक है, तो ये आपकी तैयार हो गई है फॉर 1 पर्सन की सर्विंग। और अब मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के, माशाल्लाह ज़बरदस्त, ऊपर से क्रिस्पी और मुंह में घुल जाने वाली हमारी आलू टिक्की। इसको आप लगाएं खूब सारी चटनी के साथ, मायो के साथ, और फिर 1 बाइट इसका लें, ज़बरदस्त सा। बहुत मज़े की है, ज़रूर ट्राई करें, गर्मा गर्म। ये थी जनाब हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। और बारिश की रेसिपी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करती रहूँगी, उसमें जो पकवान बनते हैं ना, कचौरी वगैरह भी शेयर करूँगी आपके साथ। ये वाली ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की है। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।